प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीफेंसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ परमेश्वर की दया से। आज का सुसमाचार हम देखेंगे यशायाह और उसका 40वां अध्याय और 3री आयत में हम पढ़ेंगे। जब तक आप बाइबल ओपन करते हैं, मैं हर एक उस व्यक्ति का धन्यवाद देता हूँ जो मेरे चैनल से निरंतर जुड़ा हुआ है, प्रतिदिन सुसमाचारों को सुनकर परमेश्वर का नाम का आदर करता है, अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाता है। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। और परमेश्वर की अनुग्रह से बहुत से ऐसे मेरे भाई मेरी बहन हैं मसीह में जो सुसमाचारों को शेयर करते हैं। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आइए आज के वचन हम देखेंगे यशायाह और उसका 40वां अध्याय और 3री आयत। इसके अंदर क्या लिखा है? किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यशायाह अपने वचन के अंदर लिख रहा है और क्या बोल रहा है? किसी की पुकार सुनाई देती है। परमेश्वर का अद्भुत काम यहां पर हम देखते हैं। परमेश्वर ने यशायाह को भविष्यवाणी करने के लिए कहा कि परमेश्वर का एक जन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कई साल बाद पैदा होगा और उस समय वो जो कार्य करेगा वो कार्य मेरा प्रभु आज सुन रहा है। इसीलिए यहां पर लिख रहा है किसी की पुकार सुनाई देती है। प्रेजेंट टेंस है, भविष्य में नहीं बोला है। आज प्रभु हमारे भविष्य को देख सकता है। यह है मेरे प्रभु की महानता। आज हम कई बार बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं अपने भविष्य को लेकर और हमारे भविष्य की प्लानिंग भी हम कर लेते हैं। कई बार हम अपने भविष्य को सुधारने के लिए अभी से योजनाएं बना लेते हैं। पर मेरा प्रभु क्या बोलता है? तेरा भविष्य मेरे हाथों में है। विश्वास कर और अपने जीवन को मेरी इच्छा के अनुसार चलाता जा। आप जान लीजिए, आपके भविष्य को वो बेहतर नहीं देगा, बेहतरीन देगा। आपके भविष्य को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता। यूहन्ना के विषय में यदि मैं बताऊं आपको, तो यूहन्ना जकरिया और एलीशेबा का पुत्र था। आपको आयत निकाल के बताता हूं मैं। लूका पहला और उसका 57 यदि मैं पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा है, तब एलीशेबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यहां पर अगर 59 आयत में पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा है, ऐसा हुआ कि 8वें दिन बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। यूहन्ना नाम एलीशेबा ने रखा और इसके विषय में भविष्यवाणी करता है कई सौ साल पहले, 750 साल पहले की बात है। करीबन 700 से 750 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर चुका कि यूहन्ना आएगा और जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है। ये भविष्यवाणी उसने कह दी। परमेश्वर की दया देखिए आप, यशायाह को 700 साल बाद जो होने वाला है वो आज बता दिया। आज हम सीखते क्या हैं इससे? परमेश्वर हमारे लिए हर एक जगह उपाय करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस अवस्था में जाएं जो अवस्था मरुभूमि की है, जो अवस्था विल्डरनेस की है, जो अवस्था जंगल की है। जंगल दर्शाता है एक कठिन जीवन को। जंगल दर्शाता है बहुत ही कठिनाइयों को, परेशानियों को। हम मनुष्य जो कि सिविलाइज्ड हो चुके हैं, एक सामाजिक मनुष्य हैं, समाज में रहना हम सीख चुके हैं। आज हम जंगल में जाकर अगर अपने जीवन को बिताएंगे तो हम उस जीवन के अंदर जी नहीं पाएंगे, क्योंकि जंगल बहुत ही कठिन है। उस अवस्था में मेरा प्रभु का वचन आज आपको पुकारता है। जब आपके जीवन के अंदर वो परिस्थिति आएगी जब कोई भी आपका साथ नहीं देगा, आप अकेले हो जाओगे और आपके लिए कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, वहां पर मेरे प्रभु का वचन आपके लिए स्थिर खड़ा है। क्या बोलता है? मत्ती और उसका 3 का दिन, उसके अंदर क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता का द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है,
कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। परमेश्वर आज हमें इन वचनों के द्वारा सिखाना चाहता है कि हम उस अवस्था में भी यदि जा रहे हैं जिस अवस्था के अंदर हमारे लिए परेशानियां हैं, तो वहां पर भी मेरे प्रभु का वचन हमारे लिए है। इसको एक सिंपल उदाहरण में देखते हैं हम, प्रेरितों और उसका 7 और 30-31 दो आयतें पढ़ते हैं। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीना पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया, और मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और जब देखने के लिए पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादाओं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है, जंगल की अवस्था में प्रभु इसीलिए हमें भेजना चाहता है, उस अवस्था में, उस परीक्षाओं में इसीलिए डालना चाहता है क्योंकि मेरा प्रभु वहां हमारा इंतजार कर रहा है। लिखा है वचन के अंदर कि 40 साल बीत गए मूसा को, और वहां मिद्यानियों के यहाँ रह रहा था अपनी पत्नी के साथ, उसके बच्चे हैं, और वो पूरे 40 साल बीतने के बाद जब वो जंगल में घूम रहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था, वहां पर उसको एक दर्शन दिया प्रभु ने। उस दर्शन के अंदर बताया कि मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं, मैं तेरे को किस तरह से इस्तेमाल करने वाला हूं, ये प्रभु ने बताया। आज हम जंगल जाना नहीं चाहते, पर मेरा प्रभु इंतजार कर रहा है हमारी उस अवस्था में, जिस अवस्था में वो आज हमें एक नया कार्य सौंपना चाहता है। आज हम परमेश्वर से मांगते हैं, हे प्रभु हमें आशीष दे और हमें बहुत बेहतर जीवन दे। पर यहां पर क्या बोलता है, उस अवस्था में, जिस अवस्था में कोई जाना नहीं चाहता, उस अवस्था के अंदर भी परमेश्वर हमारे साथ। मूसा उस जंगल के अंदर भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उस पहाड़ के ऊपर जब वो गया तब उसने क्या देखा, एक झाड़ी जल रही है पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। जैसे उसके पास गया, कांप उठा वो, आकाशवाणी हुई, मैं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर बोल रहा हूं, अब्राहम, इसहाक और याकूब, उसका परमेश्वर हूं मैं, और आज मैं तेरे से बात कर रहा हूं। आज मैंने तुझे चुना है। आज प्रभु आपको चुनना चाहता है, इसलिए आपके जीवन के अंदर वो मरुभूमि वाली, वो जंगल वाली परिस्थिति प्रभु ने डाल रखी है। आज प्रभु हमसे चाहता है उस अवस्था के अंदर जहां निर्जन है, कोई जन नहीं रहते, अकेला है, उस अवस्था के अंदर जब तू आ जाए तो ये ध्यान रख, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है, और तुझे जानबूझ के उस अवस्था में लेके आया ताकि वो तेरे से बात कर सके। आज प्रभु हमसे बात करना चाहता है, प्रभु हमें सिखाना चाहता है, प्रभु हमें तैयार करना चाहता है, इसलिए हमें उस अवस्था में डालता है जो अवस्था सांसारिक रूप से बहुत कठिन है, पर मेरे परमेश्वर की दया के द्वारा आज उस अवस्था में से हमें उभार कर बाहर निकालने की शक्ति और सामर्थ मेरा प्रभु रखता है। यहाँ पर कहता है वो जंगल के अंदर परमेश्वर ने बात करी, किससे बात करी, मूसा से बात करी। अगर मूसा उस जंगल में नहीं जाता, परमेश्वर से बात नहीं कर पाता। हमें प्रयास करना है, प्रभु कहीं भी तू ले जा, मैं उस पथ पर, उस मार्ग पर तेरे नाम से चलता जाऊंगा, क्योंकि मुझे तेरी लालसा है। तू मुझसे बात कर, तेरे द्वारा तू मुझे क्या बताना चाहता है, आज मैं वो सुनना चाहता हूं। हर एक मसीह की ये लालसा होनी चाहिए। इसीलिए यशायाह बोलता है अपने वचन के अंदर, जंगल में किसी पुकारने वाले का शब्द मैंने सुना, और यूहन्ना के लिए जंगल में पुकारने वाले का शब्द कहा गया। और यूहन्ना का एक बहुत ही उत्तम जीवन था, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना कि मसाया आएगा, और मसीह आएगा और तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, ये पहले से बोला उसने। और मैं तो तुम्हें सिर्फ पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आज आपको और मुझे वही बपतिस्मे के साथ जीवन जीना। उस अवस्था के लिए परमेश्वर हमें क्या बोलता है, उस जंगल के अंदर, उस मरुभूमि के अंदर, उस विल्डरनेस के अंदर, एकांत में ऐसी जगह पर तुझे जाना होगा, और वहां मैं तेरे संग हूं। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, एक और आयत निकालें आप, व्यवस्था विवरण और उसका 8 का 16, उसके अंदर क्या लिखा है, यहां पे लिखा है, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। प्रभु की इच्छा है ये। उस जंगल के अंदर जहां कोई नहीं है, उस जंगल के अंदर आज प्रभु हमें ले जाता है, तो वहां हमें भूखा नहीं रखेगा, वहां हमें
चलाना भी जानता है, जब हमें लेके चलता है तो हमें आगे बढ़ाना भी जानता है। हमारी हर एक आवश्यकता उस मरुभूमि की अवस्था के अंदर पूरी करने की शक्ति और सामर्थ्य मेरा प्रभु रखता है। बोलता है तुझे लेके गया उस जंगल के अंदर, और उस जंगल के अंदर क्या करा तेरे साथ? तेरे को मन्ना खिलाया, तेरे जीवन के अंदर तेरी आवश्यकताओं को पूर्ण किया। यह है प्रभु की महानता। आज हमें यदि उस अवस्था में रखता है प्रभु, जब हमारा कोई भी हमारे साथ नहीं दे रहा, हम अकेले पड़ गए हैं, तो मेरा प्रभु बता रहा है मैं तेरी आवश्यकताओं को पूर्ण करूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग संग रहता हूं और तेरी अगुवाई मैं करता हूं। उस अवस्था के अंदर आप भयभीत ना हो। परमेश्वर की दया और करुणा के कारण ही आप उस अवस्था में आए। परमेश्वर चाहता है हम उस अवस्था में आकर परमेश्वर को परखें, परमेश्वर के उस महान कार्य को देखें। परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों के साथ हमें बताता है। मैं आपको वचनों के द्वारा समझाता हूं और सिखाता हूं। परमेश्वर हमेशा हमें उस अवस्था में रखता है जो अवस्था चुनौतियों की होती है। हमें सामान्य जीवन नहीं देता। जो परमेश्वर के करीब हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आप जान लीजिए आपका जीवन सामान्य नहीं होगा, आपका जीवन चुनौतियों से भरा होगा। और हर एक चुनौती को प्रभु जीत करके आपको बताता है कि परमेश्वर आपके संग है। हजारों साल हो गए हैं इसराइल और फिलिस्ती के युद्ध को, हजारों साल। परमेश्वर ने उस समय भी इसराइलियों को विजय दिलाया, फिर युद्ध बंद हो जाता है, फिर कई साल बाद दोबारा युद्ध होता है, फिर कई साल बाद फिर दोबारा युद्ध होता है। ऐसे कई बार युद्ध होता गया। अगर मॉडर्न जमाने की बात करें, हम आधुनिक जमाने की बात करें, तो कम से कम 30 से 35 बार अभी भी युद्ध हो चुका है, और अभी भी और इसराइल और फिलिस्तियों का युद्ध चल रहा है। ये परिस्थिति है, चुनौतियों का जीवन है। परमेश्वर की निज प्रजा है वो, परमेश्वर ने उसके ऊपर आशीष दी है, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनको चुनौतियों का जीवन दिया है। वो बता रहा है कि मैं तेरे साथ हूं उस अवस्था में जहां कोई तेरा साथ नहीं देगा। आज प्रभु चाहता है हम उस अवस्था में भी आकर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हर एक मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं, हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसी अवस्था आती है जब उसको लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। उस अवस्था के विषय में आज प्रभु कह रहा है यहाँ। इसराइली सिर्फ और सिर्फ इसराइली ही थे पूरे उस जंगल के अंदर, कोई भी नहीं था इसराइलियों के अलावा। सिर्फ जंगली पशु, जंगली जीव जंतु और परमेश्वर के जन इसराइली लोग उस पूरे जंगल के अंदर थे। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर उनके संग था। इस कारण से मन्ना भी उनको दिया गया, इस कारण से पानी भी उनको दिया गया, इस कारण से उनकी जरूरतों को भी पूरा किया। यह है परमेश्वर की दया। लिखा है 40 साल के अंदर ना ही उनके जूते फटे और ना ही उनके कपड़े पुराने हुए। यह है परमेश्वर की दया। जो उसने हमें आशीष दे दी, वो आशीष वो खुद भी नहीं छीनता, हम खुद उस आशीष को छोड़कर भागते हैं। यह है हमारी गलतियां। परमेश्वर तो महान है। परमेश्वर ने जब हमें उत्पन्न किया था, उसी समय हमें आशीष दे दी थी कि इस दुनिया के अंदर फूलो फूलो और भर जाओ। हमने क्या करा? हमने परमेश्वर के उस महान प्रेम का अपमान करते हुए हमने पाप किया, और हमने खुद परमेश्वर की उन आशीषों से वंचित होकर पाप के दासत्व में चले गए, ताकि हम पाप ही करते जाएं। आज प्रभु चाहता है उन पाप से, जब मेरे प्रभु के उस महान लहू ने, प्रभु यीशु मसीह के लहू ने दाम देकर हमें छुड़ा लिया, आज जब हम स्वतंत्र हो गए, तो हम क्यों दोबारा पाप में जाएं? आज उस अवस्था में है तो हम घबराएं ना। उस जंगल की अवस्था में, उस निराशा की अवस्था में, उस विल्डरनेस की अवस्था में यदि हम हैं, तो हम घबराएं ना, क्योंकि मेरा प्रभु का वचन आज हमारे साथ है। प्रभु का वचन आज हमें अगुवाई करता है, हमें प्रेरित करता है कि उस अवस्था के अंदर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। इसलिए आगे एक और आयत पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए। उसके अंदर क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 32 और उसका 10 और 11। क्या लिखा है यहाँ पर? उसने उनको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उनके चारों ओर रहकर उनकी रक्षा की और उनकी आंख पर अपनी आंख की पुतली के समान उनकी सुधि रखी। जैसा उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। आमीन। प्रभु की दया देखिए आप। उदाहरण दिया उकाब का। उकाब पक्षी एक बहुत बड़ा एक चील के समान आप समझ लीजिए। चील छोटी होती है, उकाब बहुत बड़ा है। आप उसको देख सकते हैं, करीबन उसके पंख फैलाओ तो आप 5 से 6 फुट का उसके पंख फैल जाते हैं। इतना बड़ा पक्षी है। एक
बच्चे को आराम से उठा के ले जा सकता है, इतना बल और इतनी शक्ति है उस पक्षी के अंदर, और बहुत ऊपर रहता है। बोला वो पक्षी क्या करता है, अपने बच्चों के ऊपर, उस घोंसले के ऊपर वो मंडलाता है और उस घोंसले को हिला देता है। हिलाता क्यों है? ताकि उसमें से वो बच्चे निकलें। आज मेरा प्रभु हमें कंफर्ट जोन में से, जो हम आराम से जीवन बिता रहे हैं, उस जीवन में से हमें हिलाता है, ताकि हम सीखें उड़ना उससे। ये प्रभु की इच्छा है। आज हम अगर सामान्य जीवन जिएंगे, आज हम आराम का जीवन जिएंगे, तो हम प्रभु की उन महिमा के कार्यों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु हमें वहां से हिलाता है। उकाब पक्षी भी अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है। इस कारण से वो क्या करता है, घोंसले को हिलाता है, ताकि बच्चे उड़ना सीखें। अगर उसके अंदर बिठाए रखेगा और उकाब उनको खिलाता रहेगा, आप जान लीजिए बच्चे बड़े भी हो जाएंगे तो भी उड़ना नहीं सीखेंगे। उन बच्चों की भलाई के लिए उस घोंसले को हिला देता। आज आपकी भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए मेरे प्रभु मेरे जीवन के अंदर परीक्षा डालता है, परेशानी डालता है, सताव डालता है, ताकि हम उससे निकलना जान जाए, परमेश्वर के उस सामर्थ्य को जान जाए जो परमेश्वर हमारे को दिखाता है। परमेश्वर बताता है मैं तुम्हारे ऊपर ही हूं, मैं देखता रहता हूं, तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। और उकाब का यही है, जब बच्चा गिरता है नीचे तो उसको जाकर अपने पंखों के ऊपर ले लेता है, गिरने नहीं देता है, पर उसको सिखाता है उड़ना। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है, उस अवस्था में ले जाना चाहता है, ताकि हमारे जीवन के अंदर प्रभु हमें बड़े कामों के लिए तैयार करें। क्या आज आप परमेश्वर की महिमा के लिए बड़े काम करना नहीं चाहते? क्या आज आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को जीना नहीं चाहते? क्या आप अपने जीवन से प्रभु की महिमा करना चाहते हैं सच्चाई से? यदि आप चाहते हैं तो आप जान लीजिए आपके जीवन में वो अवस्था प्रभु जरूर डालेगा, जो अवस्था जंगल की होगी, जो अवस्था मरुभूमि की होगी, जहां कोई नहीं होगा आपके साथ, आप अकेले होंगे, पर परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए वो आपको अकेला छोड़ेगा नहीं। प्रभु आपके साथ ही है, इसीलिए प्रभु आपको उस जगह पे लेके गया, ताकि उस जगह से आपको निकाल के लाए और अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ आपको दिखाए, आपका विश्वास बढ़ जाए कि मेरा प्रभु मुझे हर अवस्था में प्यार करता है। आज के वचन से प्रभु हमें यही सिखाता। यहां पर देखते हैं क्या बोलता है, दोबारा पढ़ता हूं मैं 10वीं आयत। उसने उनको जंगल में सुनसान और गरजने वाले से भरी हुई मरुभूमि में पाया। कहां पर है? एक ऐसी अवस्था जो डर है, उस अवस्था में प्रभु हमें डाल देता है। और मेरे से क्या बोलता है प्रभु, हमसे क्या बोलता है प्रभु, कि तुम्हें डर की नहीं सामर्थ की आत्मा दी है। आज हमें वही सामर्थ की आत्मा के साथ अब जीवन जीना है, हमें डरना नहीं है। हर एक विपरीत परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ खड़ा है। आज हम हमारे जीवन का उस जंगल को पहचाने, उस मरुभूमि को पहचाने, जिस अवस्था में प्रभु ने हमें रखा है। उस अवस्था में रखने के पीछे प्रभु के कई कारण हो सकते हैं। हमें आत्मिक उन्नति देना चाहता है, हमारे को परीक्षा में से निकाल कर हमारे धीरज को बढ़ाना चाहता है, हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है, या फिर हमारे द्वारा एक नया काम, एक नया अध्याय शुरू करना चाहता है। जैसे मूसा के जीवन से हमने सीखा, मूसा का अध्याय नया चालू हुआ उस मरुभूमि में से, उस जंगल में से। यदि वो नहीं जाता तो उसको रिडीमर के रूप में, उसको छुटकारा देने वाले के रूप में कौन जानता। पर परमेश्वर की दया देखिए, उसको चुना उसने 80 साल के अंदर, और 120 साल तक मूसा परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलता रहा। आज परमेश्वर आपसे भी नया अध्याय चालू कर सकता है, भले आप कोई सी अवस्था में क्यों ना हो। आप बाल्यावस्था में, आप किशोर में हो, आप जवान हो या आप बुजुर्ग हो, परमेश्वर ने आपको यदि चुना है तो हर अवस्था में आपसे काम लेना वो जानता है। अगर उस अवस्था में रखा है उसने, उस मरुभूमि की अवस्था में रखा है, आप जान लीजिए आपके जीवन से प्रभु महान कार्य करना चाहता है। इसीलिए आपको उस अवस्था में लेके गए। हमें परमेश्वर के नजदीकी में बने रहना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। उस खराई में बने रहना है कि मेरे प्रभु हर अवस्था में मैं तेरे पीछे चलूंगा, तो मुझे आशीष दे या आशीषों को ले ले। मूसा कह सकता था, हे प्रभु तूने मुझे ऐसी सेवकाई दी जहां पर मुझे पत्नी से और बच्चों से और परिवार से अलग होकर तेरी सेवकाई करनी पड़ रही है, मैं क्यों जाऊं। पर परमेश्वर की दया देखिए, मूसा गया और परमेश्वर की आज्ञाओं को माना उसने। आज परमेश्वर को यदि प्रसन्न करना है हमें, तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। हमें विश्वास करना होगा कि मेरा प्रभु मेरे संग है। प्रभु हमें चाहता है आशीष देना, प्रभु हमें चाहता है उद्धार देना। इस कारण से वो हमसे बेहतर कार्य कराता है, और वो बेहतर कार्य वो मरुभूमि में ही कराएगा। आप तैयार हैं आपके जीवन में उस अवस्था को पाने के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उस अवस्था में यदि आप हैं तो प्रभु आपके जीवन से
महान कार्य कराना चाहता है। एक और आयत निकालें आप, लूका उसका 4:1, उसमें क्या लिखा है? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। उस अवस्था में प्रभु हमें सिखाता है। आज हमने देखा उस मरुभूमि, उस जंगल की अवस्था। सबसे पहले प्रभु हमें क्यों लेके जाता है? ताकि हमारे से एक नया अध्याय चालू करे, हमारे को इस्तेमाल करे, इसीलिए हमें उस अवस्था में लेके जाता है। दूसरा हमने सीखा, उस अवस्था में प्रभु हमें लेके जाता है ताकि हमें मन्ना खिला सके, हमें आशीष दे सके। तीसरा एक और चीज हम सीखते हैं यहाँ पर, प्रभु हमें उस अवस्था में लेके जाता है ताकि हम सीखें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया और प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा से बाहर निकले, उस पानी में से बाहर निकले, तब परमेश्वर का वचन आकाशवाणी में क्या कहता है? ये मेरा अति प्रिय पुत्र है। और उस अति प्रिय पुत्र को जंगल में ले गया, उस वीराने में ले गया जहां पर कोई नहीं है, और परमेश्वर ने सिखाया उसको एक मनुष्य का जीवन, ये देह, इसकी लालसाओं को मारना सीख जा, इसकी इच्छाओं को मारना सीख जा, तो तू मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता ना, तब हम भागते हैं हर एक चीज पाने के लिए। पर ये जंगल की अवस्था ऐसी है कि इसमें पहले से ही कुछ नहीं। उस अवस्था में प्रभु हमें लेके जाता है कि कुछ भी नहीं है तेरे पास, सिर्फ मैं और मेरा वचन और मेरा आत्मा तुझे दिया गया। क्या तू मेरे पीछे इस ईमानदारी से चलेगा, या फिर तू अभिलाषाओं के कारण मेरे पीछे आया था और अब कुछ नहीं मिला तो मुझे छोड़ के जाना चाहता? आज प्रभु हमें सिखा रहा है, उस अवस्था के अंदर जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी हमें परमेश्वर के वचन के लिए ईमानदार रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने रह के बताया, एक उदाहरण का जीवन, एक उपमा का जीवन जी के बताया उसने, किस तरह एक मनुष्य अभाव के अंदर भी परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हो सकता है। ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने करके बताई। आज प्रभु यीशु मसीह की तरह आज हम भी उस स्वभाव को एडॉप्ट कर लें, उस स्वभाव को अपना लें और परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी अभिलाषाओं को मारकर उस मरुभूमि अवस्था में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि वो अवस्था हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की दया से आई है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। उसकी दया है ये कि उस अवस्था में आपको डाला है। आपके सब कुछ आपसे छीन जाना, आपके मित्र आपको छोड़ के चले जाना और आपके मित्र आपके ऊपर आरोप लगाना, इस सारी अवस्था परमेश्वर की दया से है। अय्यूब के जीवन से हम सीखते हैं, उसका सारी संपत्ति छीन ली गई, सब कुछ खत्म हो गया, उस अवस्था में डाल दिया जो सच में एक जंगल की अवस्था थी, एक मरुभूमि की अवस्था थी। और दोस्तों ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि तू सच में पापी और दुष्ट है। अपने जीवन को जांच और परमेश्वर से माफी मांग, और परमेश्वर तुझे क्या करेगा? दोबारा, हो सकता है परमेश्वर तेरे को दोबारा तेरे पे दया करके तेरे को पुनर्स्थापित कर दे। पर अय्यूब खरा था। वचन कहता है, बाइबल खुद कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो खराई से चलने वाला एक सच्चा पुरुष था। वो अपनी खराई पे बना रहा और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल देखिए, जो कुछ उसका था उसका दुगना उसको मिला। पर उस अवस्था के अंदर उसने सीख लिया कि प्रभु तू दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। आज उस अवस्था के अंदर हमें सीखना है कि मेरा प्रभु तू है, तू मुझे आशीषें दे या उस आशीषों को थोड़ी देर के लिए मेरे से हटा ले, पर मेरा प्रभु तू मेरा प्रभु ही रहेगा। तुझे मैंने पुकारा है प्रभु करके, मैं उस बात से मुकरूंगा नहीं, मैं उस बात से दूर नहीं हटूंगा। तू मेरा प्रभु हमेशा के लिए बना रहेगा। मेरे पिता के उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। मेरे पिता के पास एक दुकान थी और वो एक टेलर का काम करते थे। परमेश्वर उनसे सेवकाई ले रहा था, ऐसी बात नहीं है परमेश्वर सेवकाई नहीं ले रहा था। वो दुकान बंद करके सुसमाचार सुनाने भी जाते थे, पर किसी कारणवश वो दुकान छोड़नी पड़ गई और दूसरी जगह जॉब करी, और दूसरी जगह भी उन्होंने काम नहीं करा, वहां से भी रिजाइन दे दिया और वो घर पर आ गए। एक समय वो था कि हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था, धन संपत्ति पूर्ण थी, क्योंकि उस दुकान के अंदर बहुत ही बरकत और बहुत ही आशीष थी प्रभु की। वो सारी आशीषें, वो सारी बरकत प्रभु ने हटा ली और ऐसा जीवन दिया जो जीवन एक जंगल का था, एक वीराने का था, एक मरुभूमि का था। उस जीवन के अंदर मेरे पिता ने अपने जीवन को जिया संघर्ष के साथ। घर के अंदर ही बैठकर जगह जगह जाना, काम लेके आना और घर के अंदर ही उन सिलाई मशीनों से सिलाई करना, हम लोगों को पालना। एक अवस्था बताता हूँ मेरे जीवन की, मैं आज तक नहीं भूलता उस अवस्था को।
हमारे घर के अंदर इतना पैसा भी नहीं हुआ करता था कि हम 1 महीने का राशन इकट्ठा लेके आ सकें। 1 दिन का सामान, थोड़ा-सा तेल, थोड़ा-सा सामान लेने मुझे भेजा जाता था। बोला जा उस दुकान से उधार ये सामान ले आ, और वो चीज़ मैं करता था। उधार मेरे पिता वापस दे देते थे, पर हमारे पास 1 दिन का राशन खरीदने के भी पैसे उस समय नहीं हुआ करते थे। पर परमेश्वर की दया देखिए, उस समय भी उत्तम खिलाया, आज तक उत्तम खाना खिलाया। कभी भी मेरे प्रभु ने भूखा नहीं रखा। हमेशा मेरे प्रभु ने पेट भर के ही सुलाया। ये प्रभु की दया है। परेशानियों पे परेशानी, अभाव पे अभाव, विपत्ति पे विपत्ति मेरे पिता ने सही, उसका सबसे बड़ा कारण था परमेश्वर की सेवकाई वो करते थे। उस जंगल की अवस्था में जी रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, पूरे के पूरे 50 साल परमेश्वर की दया से मेरे पिता ने सेवकाई करी। अंत के समय में परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी। हम चारों भाई बहनों को नौकरी लग गई, हम सब अपना कमाने लग गए। जब बड़े हुए तो जो कमाते थे वो पिता को हेल्प करते थे। अवस्थाएं बदल दी प्रभु ने। उस जंगल की अवस्था में मेरे पिता को काफी सालों तक प्रभु ने रखा, ताकि परमेश्वर के वचनों में परिपक्व हो जाएं और हर ऐसी अवस्था में जीना सीख जाएं जहां पर कोई ईमानदारी से नहीं जी सकता। मेरे पिता के ऊपर दया थी परमेश्वर की, इस कारण से परमेश्वर की दया के कारण मेरे पिता ईमानदारी से परमेश्वर की सेवकाई करते थे। 100 घरों के अंदर जाना, सुसमाचार सुनाना और 1 से भी 1 रुपया ना लेना मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर की सेवकाई सेतमेत है, हमें भी सेतमेत देनी है। उसकी आशीष हमें मिली है सेतमेत, तो हमारे कामों से आशीष नहीं मिली है। उसकी दया और उसके अनुग्रह से हमें आशीष मिली है। तो हमें क्या करना है, जो उसने हमें दिया है हमें भी उन लोगों तक वैसा ही पहुंचाना है, बिना किसी पैसे, बिना किसी प्रलोभन के। तो आप सेवकाई कर सकते हो। यदि आपने जीवन के अंदर प्रलोभन आ गया तो जब तक आपको प्रलोभन मिल रहा है तब तक आप सेवकाई करोगे। जहां प्रलोभन मिलना बंद हुआ वहां आपकी सेवकाई बंद हो जाएगी। उस अवस्था में जिए मेरे पिता, उस जंगल की अवस्था में। इस कारण से एक नया अध्याय मेरे परमेश्वर ने मेरे पिता के साथ जोड़ दिया और सेवकाई दे दी, इवेंजलिस्ट की, और जगह जगह जाना, सुसमाचार सुनाना, खुद के ही जेब का पैसा लगाना और हर एक प्रकार से परमेश्वर के ऊपर निर्भरता के साथ उन्होंने जीवन जिया। मेहनत करते थे, सिलाई करते थे, बच्चों को पालते थे, जो पैसा आता था वो पैसे से सेवकाई करते थे। ये मेरे पिता का एक जीवन था। अंत का जीवन बताता हूं मैं, जब कैंसर हुआ और अंतिम दिन बिस्तर पे लेटे हैं, जब तक बोल पा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो लोग प्रार्थना कराया करते थे कि मेरी बीमारी के लिए, मेरी परेशानी के लिए पास्टर आप प्रार्थना करें, और मेरे पिता प्रार्थना करते थे। लास्ट के 2 दिन उनकी आवाज बंद हुई और मेरे प्रभु ने 2 दिन पहले ही मेरे पिता को बोल दिया था, सिर्फ 2 दिन है तेरे पास। और मेरे पिता ने हमें बोला, मैं समझ गया था मेरे पिता के पास सिर्फ 2 दिन है। हमारे सीनियर पास्टर, उन्होंने भी बोल दिया सिर्फ 2 दिन है इनके पास। पवित्र आत्मा ने एक ही चीज सबको बोली, और मंडे को, सैटरडे उन्होंने बोला 2 दिन है, मंडे को मेरे पिता चले गए। परमेश्वर की दया देखिए, परमेश्वर ने मेरे मन को उभारा और जो सेवकाई मेरे पिता की थी वो सेवकाई प्रभु ने मुझे दी, और मैंने अंगीकार करा मेरे पिता के सामने कि हे प्रभु, हे पिता, आपकी जो सेवकाई है, तेरा पुत्र उस सेवकाई को लेकर आगे बढ़ेगा। परमेश्वर की दया थी वो कि प्रभु ने मुझे चुना। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, परमेश्वर की दया थी, प्रभु ने मुझे चुना, और वो सेवकाई आज प्रभु मुझसे करा रहा है। परमेश्वर की दया ही है। उस अवस्था के अंदर, उस जंगल की अवस्था के अंदर, उस मरुभूमि की अवस्था में मेरे पिता ने ईमानदारी से प्रभु के वचनों को थामा रहा। आज हमें भी उस अवस्था में प्रभु डालता है कई बार, दुखों के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा, समस्याओं के द्वारा। आप जान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही चीज उसमें से सीखी है, मेरा प्रभु सामर्थ्य है, मेरा प्रभु विश्वास योग्य है, वो मैं कभी अनाथ नहीं छोड़ता। ये है सच्चाई। जिस अवस्था में मैं गया हूं, उस अवस्था के अंदर, उन दुखों की अवस्था से प्रभु ने मेरे को निकाला, एक बलवान मसीह बनाकर, बल के साथ, सामर्थ्य के साथ प्रभु ने मुझे बाहर निकाला। और आज वही सामर्थ्य, वही आत्मा प्रभु ने मुझे दी, ताकि मैं आप लोगों के लिए सुसमाचार सुना सकूं और परमेश्वर के नाम की महिमा मेरे जीवन से मैं कर पाऊं। ये प्रभु की दया है। आज यही दया, यही करुणा
हर एक विश्वासी के ऊपर प्रभु करता है। उस अवस्था के अंदर विश्वास योग्य रहें, उस अवस्था के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद दें। हे प्रभु, तेरी योजना मेरे जीवन पर जाहिर कर, बता दे तू आज क्या चाहता है इस जंगल की अवस्था में तू मुझसे, मैं वही करूंगा तेरी इच्छा के अनुसार। मेरी इच्छा को मैं त्याग चुका हूं, तेरे पास आ चुका हूं और तूने मुझे चुन लिया है, इसलिए मेरे प्रभु तेरी इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूं। ये प्रार्थना हर एक मसीह की होनी चाहिए। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, होशे 2:14 और 15, उसमें क्या लिखा है, अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वहीं मैं उसको दाग की बारियां दूंगा और अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसा अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। इस्राएल के विषय में लिखा है। पर प्रभु क्या बोलता है, मैं उसे मोहित करके खुश करके जंगल में लेके आऊंगा और वो आएगा और क्या करूंगा, मैं उससे शांति की बात है। आज आपके जीवन के अंदर परेशानियां हैं, आपके जीवन के अंदर दुख है, आपके जीवन के अंदर आप अकेले हैं, आपकी प्रार्थना काफी सालों से आप कर रहे हैं और प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा। प्रभु से मांगे, हे प्रभु इस अवस्था में तेरी इच्छा मुझे बता। मैं देर से समझा पर मैं समझ गया हूं कि इस अवस्था में तूने मुझे क्यों रखा है। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी करना चाहता है, तेरी इच्छा को मेरे जीवन के अंदर जाहिर कर। मांगे उससे। इस्राएल को निकाल के लाया मिस्र की गुलामी में से और उनको जंगल दे दिया। 40 साल घूमते रहे बेचारे, 40 साल उनके मन की बुड़बुड़ाहट के द्वारा, उनकी नासमझी के द्वारा वो 40 साल घूमते रहे। और 40 साल मेरे प्रभु ने उस जंगल की अवस्था में उनको सिखाया, उनको मन्ना दिया, उनकी रक्षा करी, उनको अकेला नहीं छोड़ा। ये परमेश्वर की दया है। आप अगर उस अवस्था को नहीं समझ पा रहे तो उस अवस्था में आपकी जरूरतें तो पूरी करेगा, पर जब आप उस अवस्था को समझ जाओगे तब उस अवस्था से निकास प्रभु तुरंत करता। और जब वो लोग समझ गए कि मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु जो कहता है वो पूर्ण करेगा, आप देख लीजिए उनको वो कनान देश दे दिया गया। आज परमेश्वर की वो इच्छा को परमेश्वर से पूछें, हे प्रभु तेरी इच्छा बता, मेरे जीवन के अंदर इस अवस्था में तूने मुझे क्यों डाला। मुझे सिखाना चाहता है, अपने वचनों से मुझे सिखा। मेरे को आशीष देना चाहता है, मेरा प्रभु मुझे आशीष दे। मेरे जीवन से एक नया अध्याय चालू करना चाहता है, प्रभु मैं तैयार हूं। आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। उस अवस्था के अंदर निराश ना हो, उस अवस्था में आकर घबराए ना, भयभीत ना हो। मेरा प्रभु आपके साथ है। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया उसने, उकाब के समान आपके ऊपर रहता है वो, कोई आपको छू नहीं सकता। और उस अवस्था में हमें निराश नहीं होना, उस अवस्था में प्रभु की जीवित आशा लेकर हमें चलना है, क्योंकि मेरे प्रभु की इच्छा से हम उस अवस्था में आए और प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं है। प्रभु हमें सिखाना चाहता है, प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित करे और हम उस अवस्था के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हे प्रभु तेरी दया और करुणा मेरे जीवन में है। मैं समझता हूं मेरे पिता के जीवन में यदि वो जंगल की अवस्था नहीं आती तो मेरे पिता इतने महान परमेश्वर के दास नहीं बन पाते। परमेश्वर की दया और करुणा से 50 साल उन्हें परमेश्वर की सेवा कर पाई, और अगर वो अवस्था नहीं होती तो 50 साल सेवा नहीं कर पाते। आज परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मैं उस अवस्था के लिए कि मेरे प्रभु ने उस अवस्था में डाला जहां पर गरीबी थी, तंगाई थी, परेशानी थी, पर विश्वास मजबूत था, दृढ़ था। परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेना और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को भी दे देना, ये मेरे पिता ने मुझे सिखाया और उस पवित्र आत्मा ने मेरे पिता को सिखाया। आज परमेश्वर हमें सिखाता है कि उसके पीछे ईमानदारी से चलें। वचन कहता है साफ साफ कि मसीह का चेला बनना, उसका शिष्य बनने का एक मूल्य है। वो मूल्य है कि अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। आज आप और मैं अगर उसके शिष्य हैं तो अपना क्रूस उठा के हम उसके पीछे हो लें, उस क्रूस के ऊपर अपनी अभिलाषाओं को मार दें, उस जंगल की अवस्था में जाने के लिए तैयार हों और परमेश्वर से मांगे, हे प्रभु उस अवस्था में उस पुकारने वाले का शब्द मैं सुन रहा हूं, जो शब्द तेरी आत्मा से बोल रहा है, वो आत्मा का शब्द में सुनाई दे रहा है और प्रभु तू चाहता है मैं उस आत्मा का शब्द सुनकर चलता जाऊं। उस जंगल के अंदर जहां कोई नहीं होता, वहां ऐसे टूटे दिल के लोग होते हैं जिनके लिए मेरे प्रभु
वो यूहन्ना जैसे परमेश्वर के दास को तैयार रखता है। आप भयभीत ना हो, परमेश्वर आपकी निराशा के अंदर एक आशा उत्पन्न करके रख चुका है। अब बस उस आशा के लिए आप जीते रहें। वो जीवित आशा मेरा प्रभु यीशु मसीह। उस निराशा के अंदर भयभीत ना हो, मेरा प्रभु आपको प्यार करता है। मेरे प्रभु ने आपके लिए पहले से ही योजना बना ली है। 750 साल पहले ही भविष्यवक्ता यशायाह ने कह दिया, यूहन्ना नाम का एक भविष्यवक्ता जंगल के अंदर पुकारेगा और जितने भी टूटे मन वाले हैं वो उसके पास आएंगे। और लिखा है वचन के अंदर, सारे लोग उसके पास आया करते थे, यरूशलेम को छोड़कर, उस मंदिर को छोड़कर यूहन्ना के पीछे हो लेते थे। यूहन्ना के प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, यूहन्ना के चेले यूहन्ना के साथ थे और यूहन्ना उन सबको बपतिस्मा दिया करता था जो उनके पास आते थे। परमेश्वर को अपनाने के लिए जिन्होंने मन तैयार किया, हर एक व्यक्ति को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया। हर एक टूटा मन वाला आशीष पाके गया उस बपतिस्मे से। उस अवस्था में, उस जंगल की अवस्था में, उस मरुभूमि की अवस्था में परमेश्वर ने उसको तैयार रखा था। आज ये वचन आपकी उस अवस्था में से आपको निकालने की शक्ति और सामर्थ रखता है। उस निराशा के अंदर एक जीवित आशा है। ये परमेश्वर का धन्यवाद दें, मेरे प्रभु ने आज आपको चुना है उस अवस्था में लाने के लिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपसे महान कार्य कराना चाहता है और आपको सिखाना चाहता है। इसलिए उस अवस्था में निराश ना हो, उस अवस्था में बल पाकर प्रभु की नजदीकी में बढ़ जाएं। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा से ही मेरे प्रभु उस अवस्था से हम बाहर आ पाते हैं। उस अवस्था में आपके वचनों को सुन पाते हैं मेरे प्रभु। नहीं तो मेरे प्रभु हम निराशा में डूब सकते हैं। पर मेरे प्रभु आपकी दया हमारे जीवन में हो मेरे प्रभु। जीवन की बीमारी, जीवन के दुख, जीवन की परेशानियां, हर अवस्था के लिए मेरे प्रभु आपके पास वचन है मेरे प्रभु। आपने हर अवस्था से मनुष्यों को बाहर निकाला है मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि आप हमारे लिए पहले से ही उपाय कर चुके हैं। बस हमें विश्वास करके आपके पीछे चलना है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। जितने लोग सुनते हैं हर एक को आशीषित करना, हर एक को आपके पीछे चलने का एक सच्चा मन और बुद्धि देना मेरे प्रभु। एक भी मेरे प्रभु उस अवस्था में आकर निराशा में ना डूबे, बल्कि आशा के साथ आपके पीछे ईमानदारी के साथ चले मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।